तो ये फाइनल टॉपिक है आपके चैप्टर थर्ड का आईएससी करिकुलम के अकॉर्डिंग। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एंड वर्क डन in rotating a dipole through in an external electric field. So what is the electrostatic potential energy of electric dipole? It is the work done. It is the work done in rotating the dipole from the zero position to any desired position. This work done will be stored in the form of electrostatic potential energy, and I will derive it for you as an expression. Let us see what happened. Okay, so I already wrote on the board. It is the work done rotating a dipole from 0 degree position to any zero position to any position. Degree na likho. Let us choose. Let us choose zero or initial. Zero or initial position. Zero or initial position as परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने उसकी इनिशियल पोजीशन चूज की है। अच्छा, इसको चूज करने का एक वाइज डिसीजन है। क्यों ये चूज की गई है? अच्छे अच्छे से पूछोगे, आपके तोते उड़ जाएंगे। जो लोग मेरी बुराई करते हैं वो ध्यान से सुने, है ना, वो ध्यान से सुने क्यों मैंने ऐसा करा है। ये एक पोजीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है डाइपोल की। मतलब आपका इनिशियली डाइपोल कैसा है? अब जरा गौर से देखो, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर एक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई इधर लगेगा, और एक चार्ज F इज इक्वल टू क्यू ई इधर भी लगेगा, लेकिन माइनस क्यू की वजह से। अब जब तुम डाइपोल को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाओगे तो पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए वर्क डन जो है वो एक्सटर्नल एजेंट करेगा, और उतना ही सेम वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी नेगेटिव चार्ज को लाने के लिए। ठीक है, यानी वाई वी चूज द 90 डिग्री पोजिशन, द वाइज डिसीजन इज ओनली फॉर दैट as we assume that the energy and the potential both are zero at infinity, and if we bring a dipole from the infinity to any position in this situation, then the work done in bringing the positive charge by the external agent is equal to the negative charge work done in bringing the negative charge to electric field by the electric field. ये दोनों वर्क डन इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट होंगे डायरेक्शन में, इसलिए जीरो हुआ। तो दिस इज द वाइज डिसीजन व्हाई आई टेकन इट। ओके, अब हमने इसकी ये पोजीशन आपके सामने लिखी है। आई एम नॉट गोइंग टू मेस अप दिस फिगर अगेन। कहो लेट डाइपोल रोटेट थ्रू an angle theta in equilibrium. डाइपोल क्या है? इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन, ये ऐसे रहेगा नहीं, ऑब्टेन करने के लिए थीटा एंगल से रोटेट कर गया। फिर आप एक फिगर बनाइए, जितने ज्यादा डायग्राम उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन। माइनस क्यू, ये F, और ये प्लस क्यू, F, ये थीटा है। ठीक, अब डाइपोल के नेचर के हिसाब से आप जानते हैं कि इस फोर्स की टेंडेंसी इधर घुमाने की होगी और इसकी इधर घुमाने की होगी। देखो, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यानी टॉर्क क्या लगेगा? टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स या कपल ऑफ फोर्स या टॉर्क। तो इन दिस सिचुएशन टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल। नाउ टॉर्क experienced by the dipole tau is equal to P E sin theta।
ठीक, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। सपोज वी रोटेट डाइपोल through an angle d theta, then work done against torque, मान लीजिए कि आपने इस सिचुएशन से इसको एक एलिमेंट्री एंगल डी थीटा से रोटेट कर दिया, तो फिर क्लास 11th में डब्ल्यू रोटेशनल का फार्मूला मैंने आपको सिखाया था, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वही फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। जैसे लीनियर फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लीनियर वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही रोटेशनल वर्क क्या होता है, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो टाउ इंटू डी थीटा। नाउ टाउ की वैल्यू लौट आइए, ये है पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब देखो तुम्हारे पास ऑपरेटर भी है और फंक्शन भी है, और आपकी डेफिनेशन भी क्या है, जीरो पोजीशन से एनी डिजायर्ड पोजीशन। तो नेट वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा एनी पोजीशन। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, ठीक है। इसके आगे हम बता रहे हैं आपको, फौरन ही कंटिन्यू कर दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करिए। ये इतना मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये इतना ही पोर्शन में मिटा रहे हैं अभी फिलहाल, उसे हमें कंटिन्यू करना है, ठीक। तो अब भाई इंटीग्रेशन होगा, डब्ल्यू इंटीग्रेशन 0 से डब्ल्यू डी डब्ल्यू, 0 से, सॉरी यहाँ क्या है, मतलब 0, ये 0 वर्कडन के लिए है बेटा, इसके लिए नहीं। इसके लिए थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, और ये क्या थीटा, किसका है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब मुझे बताओ पी और ई ये दोनों एक भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और पी भी कांस्टेंट, तो P इंटू ई बाहर ले लो। अब इसका इंटीग्रेशन करो 90 डिग्री से थीटा तक, किसका, साइन थीटा डी थीटा। मुझे बड़ा अफसोस होगा अगर आपको इसका इंटीग्रेशन याद नहीं है तो, माइनस कॉस थीटा। क्या है इसका इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा, ये हो गया माइनस कॉस थीटा। अब पहले आप रखेंगे थीटा और दूसरी बार आप रखेंगे 90 डिग्री, तो पी ई, ठीक, पी ई माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ये आपको बेहतर पता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक, डब्ल्यू। अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, स्टेप वाइज मिटाते जा रहे हैं, देखते जाओ, वीडियो पॉज रहेगी तो आप आराम से नोट करके आगे बढ़ेंगे। तो दिस वर्क will be stored in the form of potential energy। किसके फॉर्म में स्टोर्ड होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, यानी U इज इक्वल टू डब्ल्यू और इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। भाई P एक वेक्टर है, E भी एक वेक्टर है, ठीक है, दोनों के बीच में कोसाइन का एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन हो जाएगा, और U स्केलर होता ही है, एनर्जी स्केलर होती है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस हम P डॉट E। अब केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट इम्प्लाइड दैट U इज इक्वल टू माइनस
पीई, U इज इक्वल टू माइनस पीई। और आप जानते हैं दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द डाइपोल, क्योंकि उसके पास मिनिमम एनर्जी है। दिस इज द मिनिमम एनर्जी, दिस इज द मिनिमम एनर्जी and dipole is in stable equilibrium। ठीक। C2 केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब U की वैल्यू क्या होगी? प्लस पी। और ये क्या है? मैक्सिमम एनर्जी। ये क्या है? मैक्सिमम एनर्जी। तो जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो डाइपोल का इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जाएगा, यानी दिस इज मैक्सिमम एनर्जी। बेटा थोड़ा सा यहाँ भी जगह ले रहे हैं, क्या करें, मेरे पास छोटा ही बोर्ड है। ठीक, दिस इज मैक्सिमम एनर्जी। यहाँ इस लाइन के बाद आपको यहां से नोट करना है, दिस इज मैक्सिमम एनर्जी एंड डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब 90 पे होगा तो डाइपोल की एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आया, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। क्या क्वेश्चन था वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक बोर्ड का क्वेश्चन। ये वीडियो को पॉज करके आपको मालूम है कैसे नोट करना है। ठीक। अच्छा चलो एक चीज तुमको और सिखा देते हैं, जाने दो, सिखा देने दो। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एक डेरिवेशन सीख लो। वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो इसमें, अच्छा वीडियो में देख लेना, अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी नहीं, मैंने पढ़ाया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ाया है, के इज इक्वल टू क्यू वी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके पहले वाली वीडियो है, उसके पहले वाली वीडियो के अंदर है। बहरहाल इसमें हम ये कहने आ रहे हैं, तो कहो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole movement P kept in an uniform electric field, uniform electric field of strength E, let in equilibrium it makes an angle theta with electric field। ठीक, चित्र बना लेते हैं। ये देखिए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, एफ इधर लगा, एफ इधर लगा। ठीक, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। कहिए सपोज वी रोटेट डाइपोल थ्रू एन एंगल d theta, then work done dw tau into d theta, tau into d theta। अब
ठीक है। तो टाउ वेयर, टाउ क्या है? टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आप क्या लिखोगे? डी डब्ल्यू की वैल्यू आप लिखोगे पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब नेट वर्क डन, नेट वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 पोजीशन। ठीक। तो W इंटीग्रेशन 0 से W dW कहाँ से? θ1 से कहाँ तक? θ2 तक। किसको? PE साइन थीटा डी थीटा। ये ऑपरेटर है और ये फंक्शन है। तो PE बाहर निकाल लीजिए और साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, अभी पिछले भी डेरिवेशन में किया था, माइनस साइन थीटा का, सॉरी माइनस कॉस थीटा। अब ये हो जाएगा θ1 से θ2। चलिए बेटा वैल्यू प्लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? वैल्यू प्लेस कर दीजिए। ठीक है। पीई ये हो गया cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक। जनरली हम डाइपोल को कि जो इनिशियल पोजीशन है वो 0 लेते हैं। ठीक है। तो इफ ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया, ये एक वगडन का जनरल एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन मान लीजिए कि इनिशियली डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल था, यानी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल थी। तो जब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी तो θ1 की वैल्यू 0 होगी। चित्र से समझ लीजिएगा, ये तब का केस है जब डाइपोल मूवमेंट यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, इसमें डाइपोल मूवमेंट ऐसे, तब। ठीक है। ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है। चलिए डायरेक्शन का भी चित्र बना देते हैं। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी इन दिस स्पेसिफिक सिनारियो? ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा PE1 माइनस cos थीटा। हम आपको सलाह ये देंगे कि आप ये वाला याद रखिए, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब आप उसकी इनिशियल पोजीशन 0 मानेंगे, और अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो फिर आप देखेंगे कौन सी पोजीशन है। देखिए मैं हर टॉपिक के बाद कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराता रहा हूँ। अब 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस पर ऐसा कोई सवाल बनता नहीं जो आपसे हो ना पाए। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो, नूतन हो या जो आपके यहाँ मैंने केएल त्यागी वगैरह जो बताई थी, उसमें आप देखें स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फिर भी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है या नहीं हो पा रहा तो उसका फ़ोटो खींचिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपके ग्रुप में उसे पोस्ट कर दूंगा। इससे आपका भी भला होगा और जो लोग नहीं भी किए हैं उनको भी पता लग जाएगा कि करना है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दूसरी चीज़, प्लीज़ वीडियो को सीरियसली देखें और जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ें। याद रखें बेटा, कुछ चीज़ें डिलीट कर देने से, कुछ चीज़ें कोरोना की वजह से कम हो जाने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। You are not fighting just merely for your marks. Just consider post कोरोना सिचुएशन। उस सिचुएशन को कंसीडर कर लीजिए कि इस साल जब पोस्ट कोरोना होगा तो बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। एवरी सेक्टर suffered badly due to corona. All of you aware of it. Okay, we have suffered the lockdown and after that in unlock situation पे
वी आर नॉट सो मच वेल्दी, तो दैट्स वाई एवरी वन इज सफरिंग, है ना। इन दिस सिनेरियो आपको ये बिल्कुल सही बात है कि आपके साथ थोड़ी सी मर्सी दिखाई गई है, लेकिन मैंने जो सिलेबस अभी तक ऑब्जर्व किया है, आपका सिलेबस में ऐसा कुछ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से उन्होंने कम किया हो जिसे कि नहीं पढ़ा है। ऑलरेडी आईएससी अपने सिलेबस से बहुत कुछ एलिमिनेट कर चुका है 2010 के पहले पहले, बहुत कुछ एलिमिनेट कर चुका है। अब इससे ज़्यादा की गुंजाइश बचती नहीं है। फिर भी मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो सकता है कि मेरे समझने में फ़र्क हो। तो अगर आपको लगे कि कोई हेडिंग मैंने एक सीट पढ़ा दी है, देखिए टॉप चैप्टर तो डिलीट नहीं है, कोई चैप्टर डिलीट नहीं है मैंने, वो तो कंफर्म है, ठीक है। हो सकता है मेरी नज़र से कोई टॉपिक छूट गया हो जो कि मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था, बट मैंने पढ़ा दिया। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, नंबर आपकी नॉलेज से कहीं बढ़कर है नहीं है, सॉरी कहीं बढ़कर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब थोड़ा सीरियसली चीज़ों को लेंगे, क्योंकि आपके हाफ ईयरली की डेट बहुत जल्दी अनाउंस हो जाने वाली है। और मैंने आपको समझाया भी है कि आप लोग अपने हाफ ईयरली को बिल्कुल सीरियसली लें, और फर्स्ट प्री बोर्ड और सेकंड प्री बोर्ड को। अब वो कैसे होगा ये तो आने वाले दिन में कोरोना के केसेस पर तय करेगा कि आपके स्कूल में क्या होता है या आपकी कोचिंग्स में क्या होता है। बहरहाल मेरा काम है, जब तक इस knowledge, the river of knowledge should continuously flow. Thank you very much for watching my all the videos, and remember, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon. Thank you very much to all of you. See you in the next video when we will start the fourth chapter capacitor. Fourth chapter capacitor. Thank you very much.